यरूशलेम फलस्तीनियों की आवाज बन गई। फ्रांस के बाद बेल्जियम, लग्जमबर्ग और माल्टा समेत मजीद 5 ममालिक का फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 147 रुकन ममालिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके। दुनिया के 80% से जायद ममालिक फलस्तीन की रियासती हैसियत को तस्लीम करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, फ्रांस के फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के इक़दाम को खैर मकदम करते हैं। 2 रियासती हल ही अमन के हसूल का रास्ता है। फलस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ के असूल के आज़म की अक्कासी है। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने आलमी कॉन्फ्रेंस में कहा, फलस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया। मशरक़ वस्ता में पायदार और मुनसिफाना अमन कायम न करने की इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरी आलमी बरादरी पर आयद होती है। फलस्तीनी रियासत के क़याम का वादा दिहाइयों से अधूरा है। बेल्जियम के वज़ीर आज़म का गजा तक मुकम्मल और आज़ादाना रसाई देने का मुतालबा। कहा, गजा का बहरान 2 रियासती हल को खतरे में डाल रहा है। वज़ीर आज़म लक्समबर्ग ने कहा, 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। माल्टा के वज़ीर आज़म ने कहा कि फलस्तीन को तस्लीम करना हमास की फतह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हमास को फलस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। वाज़ेह किया कि फलस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। उन्होंने फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा, गजा में इमदाद की जरूरत है, कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। फलस्तीनी सदर ने मिस्र और कतर की जानिब से जंग खत्म करने के लिए सालिसी की कोशिशों, फलस्तीनियों की जबरी बेदखली का इसराइली मंसूबा मुस्तरद करने को भी सराहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अलग और आज़ाद रियासत का क़याम फलस्तीनियों का हक करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीनी रियासत का क़याम कोई इनाम नहीं बल्कि इनका हक है और इस हक से इनकार इंतहा पसंदों को एक तोहफा देने के मुतरादिफ होगा। गुतेरेस ने एक बार फिर 2 रियासती हल की हिमायत करते हुए कहा, वाहिद रास्ता यही है कि 2 खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा बने। मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की मुसलसल तोसी नाकाबिले जवाब है, इसे फौरन रोकना होगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। कहा, इलाहा का खतरा और आबादकारों के तशद्दुद की शिद्दत को फौरी रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से अपने खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, वज़ीर आज़म यूएन के इजलास के दौरान आला सतह की तक़रीबात और ख़ुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वो इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से भी मुलाकात करेंगे। तालिबी वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन को तस्लीम करने से इनकार। इटली में फसादात फूट पड़े। रोम, मिलान, बोलोनिया, लिवर्नो, नेपल्स और फ्लोरेंस समेत 75 से ज़्यादा शहरों में मुकम्मल हड़ताल। मजदूर, तुलबात, 7,000 डॉक्टर्स और आम शहरी सड़कों पर निकल आए। कई इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। बंदरगाहें बंद। मुजाहिरीन ने रेलगाड़ी भी रोक दी। मुजाहिरीन ने सड़कों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार किया। मुजाहिरीन के इसराइल मुखालिफ नारे मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गजा जल रहा है, हम खामोश नहीं रहेंगे। इटली इसराइल से तमाम ताल्लुकात खत्म करे और फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करे। नायब वज़ीर आज़म में सागदार की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। इलाकाई सूरत हाल, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शाम के सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात में सागदार ने शामी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती के आज़म को दोहराया। नायब वज़ीर आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, अहमद अल-शरा 6 दिहाइयों से जनरल असम्बली में शरीक होने वाले तकरीबन पहले शामी सरबराह मुमलिकत है। हमने 2 तरफ़ा तारीखी दोस्ती को मज़ीद गहरा करने का भी वादा किया है। मुलाकात में तिजारती, इंसानी वसाइल और तरक्याती शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने कनाडा की वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान का मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसाकदार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुस्बत कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। 9 मई GHQ हमला केस, बानी PTI व्हाट्सएप लिंक पर पेश। आवाज और शक्ल वाज़ेह नजर न आने पर वकला ने बाइकआउट कर दिया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 9 मई GHQ हमला केस से मुतालिक बानी की 2 दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी के वकील फैसल मलिक और सलमान अकरम राजा अदालत में पेश। अदालत ने वकला सफाई की बानी से बात करा दी, ताहम उनके आवाज ड्रॉप होने और शक्ल वाज़ेह नजर न आने पर वकला ने कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया।
टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। एफबीआर के टैक्स न देने वाले सुनारों को नोटिस। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान में सुनारों से टैक्स मामलात से मुतालिक जवाब तलब कर लिया गया। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल किए। एफबीआर का इस्लामाबाद की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पर भी छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। गुज़िश्ता रोज खबर सामने आई थी, बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। क्या सुपर टैक्स के हवाले से माहिरीन की राय ली गई? सारे अरकान पार्लियामेंट को तो इस फील्ड का अंदाजा नहीं होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सोने की दुकानों वाले बिजली वाफिर मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं और 2022 में कानून साजी हुई थी, उस वक्त दोस्ताना अपोजिशन थी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आज जो इदारे नुकसान कर रहे हैं, मजीद 2-3 इदारे शामिल हो गए तो क्या होगा? अगर माचिस पर टैक्स कम करना है तो करवा देते हैं। दरख्वास्त गुजारों के वकील अमजद जमाल सुखेरा ने दलाल में कहा, टैक्स लगाया जाए, मजीद बोझ न डाला जाए। जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उन पर काम करना चाहिए। यहाँ टैंकी की लीकेज तलाश करने के बजाय पानी भरा जा रहा है। टैक्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन टैक्स मुनासिब होना चाहिए। तारीख को हमारा इंशाल्लाह जलसा है इमरान खान साहब के हुक्म पर, और पूरी कौम जो है इसमें शिरकत करेगी। जिस तरह मैंडेट चोरी किया गया हमारा, तो हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को पाकिस्तान में एक दफ़ा ठीक होना है, और उसके लिए वाहिद पार्टी तहरीक इंसाफ है, इसने हकीकी तौर पर इस पर हर तरह की आवाज़ उठाई है और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और हम इंशाल्लाह इस चीज़ को हासिल करके रहेंगे। अफगानिस्तान से मुस्बत इशारा, जल्द मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेगी, अफगानिस्तान से बात करने वफ़द जाएगा। इस हवाले से वफाकी वज़ीर का बयान इंतहाई अफसोसनाक है, आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। पेशावर जलसा, नौजवानों PTI की तारीख में नया बाब रकम करेगा। तुलबा हकीकी आज़ादी की जदोजहद के हर अव्वल दस्ते के तौर पर फाल किरदार अदा करेंगे। बड़ा जलसा करके साबित करेंगे कि लोग बानी के साथ खड़े हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, अपना हक वापस लेंगे। अलीमन गंडापुर के मोहसिन नकवी पर भी कड़ी तनकीद। कहा, मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी चेयरमैन PCB ने ही तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता, लेकिन अफसोस है हम बार बार भारत से मैच हार रहे हैं। कौमी टीम से भी कहता हूं कि जोर लगाओ, गैरत करो। हर बार हार जाते हो, क्या तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं या बॉल नहीं होती? भारत से हार पर कौम का दिल दुखता है। एशिया कप में पाकिस्तान के लिए बका की जंग, मारो या मर जाओ। ग्रीन शर्ट्स की फाइनल रसाई में आखिरी उम्मीद, आज श्रीलंका से टकराव। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को आज का मैच लाजमी जीतना होगा, तहम शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए IMF मिशन का 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना तवानाई मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा। FBR, उगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। IMF जायजा मिशन के सूबाई हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात शेड्यूल। वजारत खजाना सराय के मुताबिक मिशन के दौरा पाकिस्तान के लिए वर्किंग हतमी मरहले में दाखिल। सैलाब की तबाहकारी और मुतासिन के लिए रिलीफ बारे भी तजावीज़ पेश होंगी। सिंध को जो है सारे कदीमा बता दिया हुआ है, सारा आंगन टेढ़ा है, सिर्फ इनको नाच आता है। सबसे ज़्यादा सैलाब फिर सिंध में आते हैं। ये सिंध में क्या कर रहे हैं? हम बारिश कम होने का इंतज़ार नहीं करते, हमारे लोग जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं। पंजाब हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए सैलाब मुतासिन की इमदाद से इनकार। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए? क्या उनसे अकल लें जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया? हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से सैलाब मुतासिन की मदद कर रही है, हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं। शर्जील मेमन को सिर्फ भाषण देने का शौक है। माजी में सिंध में सैलाब आया तो उस वक्त शर्जील मेमन और उनकी हुकूमत ने तैयारी क्यों न की? सिंध को बैरूनी इमदाद मिली, लोग मुकम्मल बहाल नहीं हुए। सैलाब पर सियासत करने पर दुआ ही की जा सकती है। बिलावल ने वज़ीर आला पंजाब की तारीफ की है।
के एक रहनुमा ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहा। बयान से 1 करोड़ खानदानों की तौहीन हुई। इस रहनुमा को बयान पर माफी मांगनी चाहिए। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर रुबीना खालिद का रद्द-ए-अमल। कहा, सैलाब के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग न की जाए। BISP का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए इमदाद दी। 28 लाख खानदानों को फीकस 25,000 रुपए दिए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा है इमदाद BISP से की जाए। सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी। अहमदपुर सियाल के नवाई इलाके होदसियाल में दरियाए चनाब के सैलाबी रैले से फसलें तबाह। कई घरों में पानी दाखिल, दर्जनों मकान गिर गए। जनूबी पंजाब के इलाकों शुजाबाद, रोहिलावाली और जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और आम के बागात तबाह। कैरोड़ पकान के नवा में भी सैकड़ों एकड़ अरासी और हजारों मकानात दरिया बुर्द हो गए। दरियाई पट्टी के 35 किलोमीटर में 40 से जायद मौजूआत मुतासिर और राबता सड़कें डूब गई। मुख्तलिफ इलाकों में बेयारो मददगार। पाकपतन में दरियाए सतलुज, गाँव बाकिर में 15 घर बहा ले गया। सैलाब की आड़ में जखीरा अंदोजों ने महंगाई कर दी, कोई पूछने वाला नहीं। दरियाए सिंध के सैलाबी रैले ने सजावल में कच्चे के दर्जनों देहात डबो दिए। पानी घरों में दाखिल, लोग अपनी मदद आग के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरीन बेयारो मददगार। घोटकी के कच्चे में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मकीनों की फसलें, घर और माल मवेशी पानी में बह गए। मुतासरीन का इमदादी सरगर्मियों में ताखीर का शिकवा। सैलाब से नुकसानात की तहकीकात, मुतासरीन की बहाली के लिए लाएअमल तैयार करने के लिए पंजाब असम्बली की आला इख्तियाराती कमेटी कायम। पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी में 24 अरकान असम्बली शामिल। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी सैलाब से ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का जायजा लेगी। नवंबर एहतजाज केस, रावलपिंडी ATC में प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान को मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने दलाल में कहा, अलीमा खान ने अवाम को उकसाया और इश्तियाल दिलवाया। चलान में NCCI, पेमरा और जेल हुकाम की रिपोर्ट्स मुंसलिक कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज की मशरूत इजाजत दी थी। 29 सितंबर को अलीमा खान को चलान की नकूल फराहम की जाएंगी। समात मुलतवी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक आईनी जिम्मेदारियों से मुनहरिफ करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्रूरी के लिए पैनल भिजवाने का बड़ा हुक्म। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हुक्मनामे में कहा गया कि आईनी इदारों को मुअत्तल या नामुकम्मल रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की मुद्दत जनवरी 2025 में मुकम्मल हो चुकी। नई तकर्रूरी ताहाल नहीं की गई। रियासत में शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाना होगा। अपोजिशन लीडर से मुशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन की तकर्रूरियाँ बिला ताखीर मुकम्मल करने का हुक्म। रिट पिटीशन साबिक उम्मीदवार असम्बली बाग